नमस्कार मित्रों। तो आइए आज चर्चा करते हैं ऐश्वर्या राय जी की कुंडली के बारे में। पीछे हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की शाहरुख खान की कुंडली के बारे में। वो क्यों इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, वो हमने विस्तार से जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उतना मैं कहने में कितना सफल रहा वो तो निर्णय आप लोगों के पास है। तो आइए आज बात करते हैं ऐश्वर्या राय जी की। अब तो बच्चन भी, तो ऐश्वर्या बच्चन की बात करते हैं। एक समय में बहुत नाम था और काफी चर्चित हुआ करती थी, आज भी है चर्चा में। और मजे की बात यह है कि इनका तो विवाह भी ऐसे परिवार में हो गया जो चर्चा में ही रहता ही है, तो ये भी रहती। लेकिन ये क्यों इतनी बड़ी बनी, किस काल में बनी और ऐसा इनका नाम रोशन क्यों हुआ, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हाँ ये बता जाता हूँ, इनका जन्म 1 नवंबर 1973 का है और मैंगलुरु का है। कई बार मैंगलोर और बेंगलोर में थोड़ा लोग एक जैसा समझ लेते हैं, नहीं, बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है, दोनों कर्नाटका में ही है। बेंगलोर राजधानी है कर्नाटका की और इनका जन्म मैंगलुरु का है। तो आइए बात करते हैं क्या कहती है ऐश्वर्या राय जी की कुंडली। देखिए, इनका मकर लगन और चंद्रमा यहाँ बैठा है 12वें घर में धनु राशि में, तो इनका मकर लगन, माफ कीजिएगा, मकर लगन और धनु राशि, तो ये इनकी कुंडली है। और यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा, राहु और शुक्र बैठे और गुरु यहाँ बैठा है मकर राशि में नीच का। मंगल यहाँ बैठा है मेष राशि में अपने राशि में, और शनि और केतु यहाँ बैठे छठे स्थान पे। लग्न का मालिक छठे, वो भी केतु के साथ। सूर्य नीच का है, 8वें स्थान का मालिक यहाँ नीच का है सूर्य, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तो ये इनकी ओवरऑल कुंडली। तो अब बात क्या है इस कुंडली में जो अचानक ये इतनी फेमस हुई और इनका नाम हुआ। तो कई बार कुंडलियां बहुत अच्छी नहीं होती। अब हो सकता है कि किसी को खराब लगे या अच्छा लगे, भगवान जाने, लेकिन जो सच है वही बोलूंगा। मैं पीछे भी सच ही बोलता हूँ, आगे भी सच ही बोलूंगा। ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, इनका बचपना वगैरह मतलब माता पिता के अंदर में जब रही होंगी तो कार्यकाल इनका अच्छा रहा, और उसके बाद ये अपनी लाइफ इन्होंने जीना शुरू किया। तो ये भाग्यशाली इसलिए रही कि जब इनका कैरियर बनाने का समय आया तो एक ऐसे प्लेन की दशा आ गई जो इसने कमाल कर दी। तो आइए उसकी दशा की बात कर लेते हैं। आज पहले मैं दशा की बात कर लेता हूँ, इनकी कुंडली, बाकी मैं सबकी डिटेल बातें करता हूँ, पहले इनकी कुंडली दशा की बात कर लेते हैं। तो आपको बात समझ में आएगी मेरी, मैं कह क्या रहा हूँ, क्योंकि सबको शायद थोड़ा अजीब लगा होगा कि इतनी अच्छी कुंडली नहीं, मतलब क्या। नहीं, बता देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए, इनकी बचपन में चंद्रमा की दशा चली, उसके कोई लेना लादना नहीं, और वो 94 तक चली, जहां से इनका कैरियर पनपा। वो मंगल की दशा आई, और वो देखिए, अब यही तो बात है, भाग्यशाली लोग ऐसे हो जाते हैं। बाकी ग्रह खराब भी बैठे हों, जैसे देखिए इनके 3 ग्रह यहाँ हैं 12वें स्थान पे, 2 इधर छठे, और सूर्य नीच का है। तो अब ऊपर से मंगल वक्री है और ये बुध भी वक्री। तो कोई वक्री प्लान बुरे नहीं होते हैं, लेकिन ये सब प्लान अच्छे नहीं इनके, ये मानसिक तनाव के कारण है इनके। आइए पहले इनके अच्छे समय की बात कर लेते हैं। अच्छे समय में भी कष्ट में रही होंगी। कष्ट का मतलब
कई और कष्ट हो जाते हैं। अब भाई आप काफी खूबसूरत हैं, आपके पीछे लोग लग गए तो कहीं ना कहीं बदनामी का दाग, मतलब क्या बोलते हो, दाग कहना तो ठीक नहीं, बदनामी का चर्चा तो चल जाती है। लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां दोष किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन मानसिक तनाव हो जाता है तो भी तो एक विषय है। तो आइए, तो ये मंगल की दशा जब चली, इनका चंद्रमा 94 तक चला, आयु बचपना था उनका, माता पिता के अंदर थी, और बचपना इनका ठीक रहा होगा, ठीक मतलब अच्छा रहा होगा, खुशहाल जिसको कहते हैं। इनके माता पिता समृद्ध रहे हैं उस जमाने में, मैं जानता तो नहीं उनको, लेकिन समृद्ध रहे हैं। और एक बात और, मैं कुंडलियां जरूर बोलता हूँ, मैं बहुत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब चीज़ों पर रहता नहीं। या तो मैं किताब उठाता हूँ अध्यात्म की या ज्योतिष शास्त्र। मैं बहुत मोबाइल पे नहीं रहता हूँ, मैं आप लोग बता देता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत नहीं रहता हूँ, हमारे जानने वाले सब जानते हैं। तो जो जानकारी मुझे ग्रहों से प्राप्त मैं उसी बात करता हूँ। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि यार याद पढ़ लिया होगा, तो कुछ लोग पढ़ के भी बोलते होंगे, उनका दोष भी, उनका इल्जाम भी गलत नहीं, लेकिन मैं रटन विद्या वाला नहीं। तो आइए, तो इनका मकर लगन है, गुरु यहां नीच का बैठा, और इसका स्वामी छठे चला गया है शनि। तो जब छठे लग्न का मालिक ही चला जाता है तो ये गया मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में, लेकिन लग्न का मालिक छठे तो गए। तो शुरुआत में शनि छठे अच्छा होता है, बात सही, लेकिन लग्न का मालिक छठे जाना अच्छी बात नहीं है। जीवन शुरुआत में धक्के खिलाता है करियर में, और कई किस्म के खिलाता है। मतलब आप में काबिलियत है, सारी बातें हैं, मगर फिर भी आपको 1-2 साल निराशा के देखने पड़ सकते हैं। कई बार तो ज्यादा देखने पड़ जाती है, दशाएं अच्छी नहीं आती। अब ये लकी निकली, इनकी आ गई। तो 94 से, जब ये 20-21 साल के रहे तो 94 से इनका मंगल दशा में आ गया। ये इनके लिए देव साबित हुआ, ऐश्वर्या जी के लिए। ये मंगल की दशा चली 94 से और चली 2001 तक। ये मंगल इनका सुख स्थान पे बैठा है, स्वाग्रही है, और मंगल वक्री हो जाए तो डबल बलवान हो जाता है। इसकी दृष्टि है कर्म स्थान पे। फिर आ गई बात कर्म स्थान की, मैं जितनी कुंडलियां बताता हूं बगैर कर्म के मापना जमता नहीं है। इसकी दृष्टि है कर्म स्थान पे। सूर्य इनका छठे स्थान का स्वामी होके नीच का है 10वें स्थान पे। 10वें स्थान पे सूर्य नीच का भी बलवान होता है। वही कम नहीं हुआ मामला, सूर्य की उच्च दृष्टि मंगल को देखती है। जब इसकी दशा चली तो सूर्य इसको उच्च दृष्टि देख रहा है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, उच्च, ये नीच का बैठा है, लेकिन दृष्टि इसकी उच्च की है। और ये दोनों सूर्य और चंद्रमा परम मित्र हैं, ये विशेषता हो गई। अब आगे सोने पे सुहागा क्या हुआ, इसकी दृष्टि यहां तो है, अपने घर में भी लाभ स्थान में वृश्चिक राशि पड़े, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि रखता है इस पे। मंगल की 3 दृष्टियां, 7वीं तो सभी प्लान की होती है, इसकी भी 7वीं और चौथी और 8वीं, मंगल की 3 दृष्टि। तो ये जब चला 94 से 2001 तक रहा ये मंगल 7 साल, ये ऐश्वर्या जी के जीवन का पूंजी, उसके आधार पे बाकी सारा जीवन का चलता रहा। तो 94 से 2001 तक ये टॉप पे रही। टॉप का कहने का मतलब मेरा ये है कि हर क्षेत्र में जिधर भी गई, मतलब विश्व के किसी कोने पे भी अगर ये क्या बोलते हैं उसको, फैशन शो वगैरह में भी चली, तो फिर वहां भी बेहतर थी। लोग कहते हैं कारपेट बिछाते हैं लोग, रेड कारपेट, तो ये मंगल ने बिछवाया। उसका कारण क्या है, ये कमाल बैठा। तो जबकि मकर लगन का मित्र नहीं है, मगर ये अपने घर में है, भूमि, भवन, सुख, वाहन,
वहीं बैठा है, कर्म स्थान में दृष्टि है, सूर्य इसको देखता है, इसकी दृष्टियां, ये 3-4 कमाल हुए। तो ये मंगल की दशा में 7 साल के जीवन के वो रहे जिन्होंने इनको बना दिया, और उसके बाद बाकी का जीवन का चलता रहा। और उसके बाद 2001 के बाद इनके ये 12वां राहु, उसकी दशा आई। ये बृहस्पति में कमी लाता है। हाँ, शुक्र यहाँ बैठा जरूर है, कर्म स्थान का मालिक हो, तो 12वां शुक्र बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। लेकिन राहु, शुक्र और चंद्रमा तीनों तो रिस्पेक्ट में कमी देते हैं किसी कारणवश, और बाद में मानसिक तनाव। 3-4 साल मैं दावे के साथ लिख के देता हूं कि बगैर नींद की गोली लिए सोई नहीं होंगी। अब मानसिक तनाव क्या रहा होगा इनको हमको नहीं पता, अगर पता भी है तो हम बोल नहीं सकते। तो ये देता है, और ऊपर से शनि की दृष्टि चंद्रमा पे। अरे राहु के लिए तो चंद्रमा अकेला भारी पड़ जाता है, ऊपर से शनि की भी दृष्टि, तो मानसिक तनाव इनको जरूर रहा होगा। लेकिन इस मंगल ने इनका जीवन उद्धार कर दिया। और किसी भी जीवन किस बहुत सारे कम, जैसे वो क्या नाम उसका, शर्व, मैंने पिछले वीडियो बनाया तो भाग लिखा के आया था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन 17, 18, 20 साल एक जैसा चल जाए और वो तरक्की पर रहे। मगर इनका ये 7 साल जीवन का जो मंगल का, इसके आधार पे फिर क्या होता है, एक बार आपका महल बन जाता है तो आप महल में रहते हैं। बहुत खराब मामला जम जाए तो मान से निकलते हैं, ऐसा इनका कुछ विशेष खराब नहीं। राहु की दशा चली 2001 से 19 तक, 18 साल, तो उसने बहुत कुछ नहीं दिया। जब बीच में अंतर दशा में गुरु में आया होगा, ये देखिए बता ही देता हूँ। चलिए, गुरु में 2004 से 6 में आया होगा, तो इसने थोड़ा कुछ इनको दिया होगा, कार्तिक में उनमें हिट। फिर 6 से 9 के बीच में शनि में आया होगा, तो वहां बाकी 100 और 19 के बाद गुरु चल रहा है, यहाँ बैठा है, तो ये भी जीवन ठीक है। वैसे भी 48, 47 के आसपास तो हो चुकी होंगी। बाकी घर परिवार गुरु की दृष्टि है उच्च की यहाँ, तो ठीक है। लेट मैरिज तो लिखी थी, वो तो भाग्य में लिखा के लाई थी। लेट मैरिज को मंगल नहीं करता, मंगल ने यहाँ बैठ के मंगली कुंडली तो बना ही रहा, लेकिन वो अनेक कारण होते हैं। 34 साल में शादी होना भी कोई लेडीज का खाने का काम नहीं। 34 साल बहुत बड़ी उम्र होती है। सामान्य जनजीवन में आदमी बोले तो भी बहुत हो जाता है। अभी 34 के आसपास शादी हुई है, उसका कारण अनेक है ना, मैं बोला ना। बाकी वो तरक्की कर गई मंगल की दिशा में, लेकिन बाकी चीजों के लिए कुंडली इतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। और बाकी आराम का जीवन, ये भी एक भाग्य कि आप ऐसे उच्च कुल में चले जाएं या उच्च परिवार में चले जाएं जहां आपका विवाह हो गया, तो परिस्थितियां सब अच्छी हो जाती हैं। और शुरू के संघर्ष इनको कम करना पड़ा, उसका कारण ये है कि शनि इनको कराता जरूर संघर्ष, लेकिन दशा कमाल की आ गई बीच में। कम उम्र में 20-21 साल जब भी आई होगी, 94 में 21 साल के आसपास रही होंगी, या 20 क्रॉस करके 21 शुरू हुई होगी, तो वो कमाल कर दिया। तो आइए किसी और व्यक्ति के बारे में बात करेंगे आगे, और इनके विषय में ज़्यादा कहने के लिए है नहीं मेरे पास। जितना कहना था वो कह दिया है, उतना ही है। बाकी का आगे जीवन का अच्छा है, घर परिवार चलता रहेगा, बढ़िया है, ठीक है। और क्या चाहिए? और अगर कुछ गड़बड़ भी है तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिषाचार का एक काम और भी होता है, हर एक चीज को सभ्यता से कहने की उसे सलीका होना चाहिए। गलत भी कह रहे हैं तो सभ्यता से कहिए। तो बाकी इनका कुछ गड़बड़ नहीं, मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अभी ऐसा कुछ कर रहा था, वैसा समझ ली, नहीं। तो बाकी ठीक है इनका। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो कर लें ताकि हमें बल मिले, मैं हमेशा ही कहता हूँ। और आइए मिलते हैं आगे किसी और नए शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो ऊंचाइयों पे क्यों गए, कैसे गए। और हाँ, एक बात मैं अंत में आप लोगों से बोल देता हूँ, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जिंदगी के सब आदमी के 30 साल ऊंचाइयों के नहीं होते हैं। अरबों खरबों में एक आध मिल जाए तो मिल जाए, वरना ज्यादातर
लाइफ में आदमी 7-8 साल ही अच्छा आता है, वो पूरी जिंदगी आदमी को बचा कर रखता है। उसमें सब आपका हो जाता है, फिर उसके आधार पर सब बाकी के जीवन चलता रहता है। बहुत कम लोग दुनिया में लकी हैं जिनका 15-20 साल 25 साल एक जैसा चल जाए तरक्की। तो आइए मिलते हैं किसी अगले शख्सियत के लिए, तब तक के लिए हमें नमस्कार का मौका दिए। नमस्कार।